नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक में क्या हो रहा है, हम देखना चाहिए। ये जो तारीख था, ये तारीख थी आपकी 20 फरवरी 2026, फ्राइडे का दिन था। उस दिन हुआ क्या है कि जो स्टॉक है, स्टॉक में हमें 3.1% की एक गिरावट देखने को मिली। और उतना ही नहीं, द स्टॉक अपने जो 20 डे SMA है, 20 डे SMA के नीचे क्लोज हुआ। तो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ से आप जब देखोगे तो स्टॉक काफ़ी दिन से अपने 20 डे SMA के ऊपर था। ये इस पीरियड से, मतलब फरवरी के स्टार्टिंग से लेके द स्टॉक वॉज कंटिन्यूसली मेंटेनिंग इटसेल्फ अबव द 20 डे SMA। लेकिन जब 20 तारीख को क्या हुआ कि जो 20 डे SMA के नीचे आ गया स्टॉक, और 3% का मतलब उसमें एक गिरावट भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पहला इंडिकेशन था कि स्टॉक में एक मतलब एक डाउन ट्रेंड का एक अर्ली इंडिकेशन था, मतलब कंफर्म नहीं था, लेकिन 20 डे SMA का आना हमें यह बताता कि स्टॉक में कहीं ना कहीं वीकनेस शुरू हुई है। अब ये नहीं बताता कि ये वीकनेस कंटिन्यू करेगा, बट ये ज़रूर बताता है कि 20 डे 20 तारीख को ये जो स्टॉक है, यहाँ पे 20 तारीख को जो 3.1% की जो गिरावट हुई और 20 डे SMA के नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो लोग एक्टिवेट हो गए होंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म का मतलब 2-3% प्रॉफिट बुक कर लेता है या 2-3% प्रॉफिट लॉस बुक करके वो निकलने वाले। तो जब ये 20 डे SMA के नीचे, जब भी स्टॉक 20 दिन के बाद अपने 20 डे SMA को ब्रेक कर देता है, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो ऑलरेडी जो प्रॉफिट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा। तो उसके बावजूद हुआ क्या, ये जो उसके बाद ये जो 23 मार्च 2026 यानी सोमवार का दिन, मंडे के दिन, फिर क्या हुआ, स्टॉक ने अपने जो सुपर ट्रेंड को भी ब्रेक कर दिया। सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो चुका था उस दिन, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ग्रीन लाइन के नीचे आ चुका था। और उस दिन इस स्टॉक में गिरावट आई थी 6.46, मतलब एक भारी गिरावट, एक भयंकर गिरावट कह सकते हो। 20 तारीख को 3% गिरा और फिर उसके बाद 23 तारीख को 6% गिरा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एल्गो ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है कि यदि सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है तो मुझे एग्जिट रेट देना, तो यहाँ पे बहुत सारे एल्गो ट्रेडर्स का और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का एक्टिवेट हो गया होगा। तो ये है, तो जब ये इसके नीचे आ गया था, तो यहाँ पे इसके नीचे आने का मतलब था आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाना। तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव, तो यहाँ पे अभी आपके पास दो इंडिकेशंस हो गए थे। आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका था, 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमें थोड़ा इसमें स्टॉक में रिस्पाइट या थोड़ा सा फिर ये चढ़ना इसने शुरू कर दिया, क्योंकि जितने भी शॉर्ट टर्म डेज को स्टॉक ने एग्जिट कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अभी अपने 20 डे SMA की तरफ इंच कर रहा है, इट्स गोइंग टू मूव अपवर्ड। ये जो 20 डे SMA है, इसके पास आने की ये कोशिश कर रहा है, 20 डे SMA के पास आने की ये कोशिश कर रहा है। तो यदि 20 डे SMA को यदि ब्रेक करता है, उसके ऊपर आता है, तो देन अगेन द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स विल एंटर इन द स्टॉक। अदरवाइज ये हो सकता है कि जो 20 डे SMA इसके लिए एक नेगेटिव या इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ से ये टकरा के फिर दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना। तो अभी हमें एंटर कब करना है, जब इसका सुपर ट्रेंड को यदि 20 डे SMA के ऊपर भी आ जाता है और इसका जब सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाता है। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव आपको 1498.48 के ऊपर ही आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो जब इन दो पड़ाव को जब स्टॉक आपका रिक्लेम कर लेता है, 20 डे SMA के ऊपर भी आ जाता है और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाता है, देन दैट इज अ टाइम एज पर द बुक, किताब के हिसाब से दैट इज अ टाइम एज पर द बुक यू हैव टू एंटर इन द स्टॉक। अदरवाइज होगा क्या कि ये जो 20 डे SMA है, ये आपका ऐसे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जो सुपर ट्रेंड का जो, और ये जो 1498 है, ये भी आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आपको इसके साथ जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रहे हैं, उनके साथ आप उसको कपल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑयल प्राइसेस के ऊपर आपको नज़र रखना पड़ेगा, और डॉलर और INR का जो रिलेशन है, हमारा रुपये मजबूत हो रहा है या गिर रहा है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो ईरान और इजराइल USA के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा कि युद्ध कम हो रहा है या और एस्केलेट हो रहा है या डी एस्केलेट हो रहा है। तो ये दीज आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू हैव अ इफेक्ट ऑन द स्टॉक्स।
तो एज पर द बुकिश जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहे होंगे, जो एल्गो ट्रेडर्स रहे वो एग्जिट कर लिया उन्होंने। जब इसका 20 डे SMA और सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया तो वो लोग एग्जिट कर लिए होंगे। देन अगेन दे विल ट्राई टू एंटर इन द स्टॉक ओनली व्हेन इट क्रॉसेस अबाउट 20 डे SMA एंड इट्स सुपर ट्रेंड बिकम्स पॉजिटिव। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।